सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल से मैं सोनम मिश्रा आज आप लोग के मध्य अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय लेकर के आई हूँ। तो आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक महाकवि कालिदास हैं। इसकी विधा जो है वह नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। इस नाटक का प्रधान रस जो है वह श्रृंगार है और श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार है। इसमें कथानक इसका राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का इसमें वर्णन हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। राजा दुष्यंत जो कि इस नाटक के नायक हैं। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। कर्ण, अनसूया, प्रियंवदा, मांडव्य। मांडव्य जो है वह विदूषक का नाम है। गौतमी, गौतमी महर्षि कणु के आश्रम की अध्यक्षा है। शारंग्रव, सारद्वत ये दोनों महर्षि कणु के शिष्य हैं। हंसपदिका, वसुमती ये दोनों राजा दुष्यंत की पत्नी हैं। मातली, सानुमति, सर्वदमन, भरत, मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी, अदिति को ही दाक्षायणी भी कहते हैं, दुर्वासा, मेनका इत्यादि। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य अर्थात इसका आधार ग्रंथ जो है वह महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है। शकुंतलोपाख्यान के अध्याय 68 से 74 में अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन हुआ है और इसका दूसरा आधार जो है वह पद्म पुराण का स्वर्ग खंड है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा प्राप्त होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति वैदर्भी है। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कहा गया है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, अर्थात वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास को विशेष माना गया है। महाकवि कालिदास के काव्यों में विशेष रूप से कैसिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। महाकवि कालिदास जी का प्रिय अलंकार जो है वह उपमा है। उपमा के विषय में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। इसके चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक और सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, परंतु इसके चतुर्थ अंक में करुण रस का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन हुआ है। क्योंकि शकुंतला का हस्तिनापुर अर्थात पति गृह गमन जो है वह चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत जो है वह हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। शकुंतला नायिका की कोटि में मुग्धा कोटि की नायिका है। शकुंतला के विषय में कहा गया है कि शकुंतभी पक्षिभी लालिता पालिता इति शकुंतला, अर्थात जो पक्षियों के द्वारा पाली गई है वह शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री ए द्वैकालं विधत्तः
श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में श्रद्धरा छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के इस मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है। यह दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र भी है। शकुंतला की दोनों सखियां अनुसूया एवं प्रियंवदा हैं। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक या धर्म पिता महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व के दो प्रमुख शिष्य हैं, जिनमें सारंग और शारद्वत हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से हुआ था। शकुंतला को किसने शाप दिया? तो शकुंतला को महर्षि दुर्वासा ने शाप दिया था। शकुंतला को श्राप अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में मिला था, परंतु श्राप का प्रभाव जो है वह पंचम अंक में दिख रहा था। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन सप्तम अंक में होता है। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में ही होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन था। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है, जो कि या सृष्टि सृष्टुराद्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन जो होता है वह भरत वाक्य से होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कहा गया है कि कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुंतलम्।